अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम वगैरह में खुशामदीद। ले जनाब, वेलकम पार्टी शुरू हो गई है और अब वेलकम पार्टी एक नहीं बल्कि दो हो रही हैं। एक वेलकम पार्टी हुई है कल रात को चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मान पार्क में, जहां पर चौधरी परवेज़ इलाही बमा अपने हमनवा उन्होंने इमरान खान साहब की लीडरशिप की ना सिर्फ बैत कर ली है बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो किस ओहदे पर ज्वाइन किया है इसके ऊपर उन्होंने बड़े राजदारी के जरिए फवाद चौधरी साहब के कान के अंदर सरगोशियां करते हुए इस बात का ऐलान कराया कि इमरान खान साहब की तरफ से सिफारिश की गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ वो जो है बनाया जाए सदर, और इसके लिए पार्टी अब देखेगी कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और मुस्तकबिल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पार्टी का सदर के ओहदे पर नॉमिनेट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ दूसरी वेलकम पार्टी जो है वो उसकी होस्ट बन गई है, यानी उसकी मेज़बानी की जाएगी पंजाब हुकूमत की तरफ से, यानी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के तरफ से। और ये अगर आप देखें तो ये मोहसिन नकवी साहब का एक दूसरा इम्तहान होगा, और दूसरा इम्तहान इस वजह से कि पहला टेस्ट उनका लेने की कोशिश की गई थी जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो थोड़ा सा जिसे हम कह सकते हैं कि वो इस बात का इजहार किया गया था गुरेज का, और फिर इमरान खान साहब की जगह पर फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके लिए भी इस्लामाबाद पुलिस को स्पेशली लाहौर आना पड़ा था और फिर फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई थी। अब इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ है जेल भरो तहरीक का, जिसका आज से होना है बाज़ाब्ता आगाज़, और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने आज लाहौर की सड़कों पर निकलना है और उन्होंने आकर गिरफ्तारी देनी है, और पूरे के पूरे गिन के 200 लोगों ने गिरफ्तारी देनी है। और ये जो गिरफ्तारी का सिलसिला है रोज़ाना की बुनियाद पर 200 लोगों ने गिरफ्तारी देनी है, और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला कोई लामहदूद नहीं है। इसके लिए ये नहीं है कि जब तक ये जो करोड़ों लोग जेलों में नहीं चले जाएंगे उस वक्त तक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि ये सिर्फ 7 दिन के लिए लाहौर के अंदर जेल भरो तहरीक चलाई जाएगी, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर 200 लोग जो हैं वो जेल भरने के लिए दस्तयाब होंगे, यानी तकरीबन 1400 लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेलों को भरना है। ताहम अभी तक जो इस वक्त की सिचुएशन है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक इजलास है जो ज़मान पार्क में जारी है, जहाँ पर ये जो गिरफ्तारियों के लिए 200 लोगों का इंतखाब किया गया है बिमा 4 लीडरान का, एक लीडर का भी ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक वो लीडर कशमकश में मौजूद है कि जनाब मुझे गिरफ्तारी देनी है या नहीं देनी। वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मरतबा फिर रंगबाजी का मुजाहरा किया है और फवाद चौधरी साहब की तरफ से उनको फंसाने की कोशिश की गई। उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो आज गिरफ्तारी देने वालों में शामिल होंगे, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि जनाब असद उमर साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि वो जो है गिरफ्तारी दें। शाह महमूद कुरैशी की भी ये वो ख्वाहिश थी कि वो आज सबसे पहले गिरफ्तारी दें, लेकिन हाई कमान की तरफ से ये फैसला किया गया कि टॉप टियर लीडरशिप को अभी हमने महफूज रखना है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जनाब मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा, मैं तो अपने कपड़े अंदर जोड़ा वो जो है बैग तैयार कर लिया है, दवाइयाँ अपनी रख ली हैं, तमाम जो खुद्दाम हैं उनको भी मुंतखब कर लिया गया है जो जेल में उनकी टांगे शांगे दबाएंगे, कंधे शंधे दबाएंगे, उनका दिल बहलाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उनका ये कहना था कि मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, लाहौर के अंदर मेरी गिरफ्तारी अगर ना हुई तो फिर मैं मुल्तान चला जाऊंगा और वहां पर जाकर गिरफ्तारी दूंगा। सवाल यह है कि भाई अगर लाहौर में गिरफ्तारी नहीं होगी तो मुल्तान में कहां से गिरफ्तारी होनी है। खैर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीटीआई का इजलास हो रहा है ज़मान पार्क में, जहां से ये काफ़िले की शक्ल में निकलेंगे, जेल रोड से होते हुए माल रोड पर आएंगे, और कुछ लोग जो हैं माल रोड पर एक केज, एक पिंजरा लेके, ये मैं आपको आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ कि एक पिंजरा एक ट्रैक्टर ट्राली पर रखकर वो माल रोड पर आ गए हैं। उनका ये कहना है कि ये पिंजरा जो है इनफैक्ट ये एक जेल का इस्तारा है, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। कुछ दर्जन लोग इस वक्त फैसल चौक पर मौजूद हैं, और बाकी लोग ये जो 200 हैं ये ज़मान पार्क में इजलास के बाद निकलेंगे, जेल रोड पर आएंगे और जेल रोड से होते हुए ये माल रोड पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। अब असूली तौर पर गिरफ्तारी के लिए किसी तरह की कोई कानून शिकनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की सहूलतकारी की है। उन्होंने माल रोड पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। 5 से ज़ायद लोगों को जमा होने की एक जगह पर इजाज़त नहीं है, और इसका मतलब यह है
है कि पीटीआई को अब अलग से गिरफ्तारी के लिए कानून शिकनी जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, उनको कोई तोड़फोड़ नहीं करना पड़ेगी। वो आएंगे और अगर पुलिस चाहेगी तो उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी, अगर नहीं चाहेगी तो वहाँ पे बैठे रहेंगे। और इस हवाले से पीटीआई वालों का ये कहना है कि हम गिरफ्तारी देने जाएंगे, अगर हमें गिरफ्तार ना किया गया तो हम जो है वो फैसल चौक पर ही धरना दे के बैठ जाएंगे और उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो बात मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि भाई आपको दफ़ा 144 लगाने की क्या ज़रूरत थी। दफ़ा 144 एक तो जिसे हम कह सकते हैं बेलेबल ऑफेंस है और उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगले दिन जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट आपकी ज़मानत लेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर पीटीआई को गिरफ्तारी के लिए कानून शिकनी करना पड़ती तो वो ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा बेहतर होता हुकूमत के लिए, क्योंकि उससे एक जानिब इमरान खान साहब का जो पॉलिसी है कि जनाब हम तो हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है, हमने तो हमेशा पुरअमन तहरीक चलाई है, तो कम से कम उस बयानिए का जो पर्दा था वो चाक हो जाना था। क्योंकि पीटीआई वालों को नुक्से अमन पैदा करना पड़ता था, उन्हें गाड़ियों के शीशे तोड़ने पड़ने थे, उन्हें जलाओ घेराव करना पड़ना था, उन्हें वो जो है पुलिस वालों पर हमला करना पड़ता था। कुछ ना कुछ ऐसा वो काम करते जिसकी बिना पर उन पर ज़रा सख्त किस्म का हाथ डाला जा सकता था। अदरवाइज़ ये कह देना कि जनाब हमने मियाँ वाली जेल रेडी कर दी है, हमने जनाब डीजी खान जेल रेडी कर दी है, वहाँ पर इनका इंतज़ार है, वेलकम पार्टी का बंदोबस्त है, तिक्के शिक्के लगाने वालों को बुला लिया गया है, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि अगर तो आपने काम करना है, अगर उनको गिरफ्तार करना है तो फिर तो लाजमी तौर पर पक्का किस्म का हाथ डालना चाहिए था। अदरवाइज़ ये सारी की सारी कहानी जो है ये बिल्कुल ही जिसे हम कह सकते हैं कि एक फोका फायर ही साबित होना था। अब जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी के मुताबिक आज 4 कायदीन हैं पीटीआई के, जिनमें मुराद रास शामिल हैं, जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, जिनमें सेनेटर वलीद इकबाल साहब शामिल हैं। ये लोग जो हैं ये आज देंगे गिरफ्तारी और उनके साथ 200 के करीब जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। और पहले दिन का आगाज़ जो है वो 12:30 बजे होना था, 12:30 बजे इजलास था, लेकिन 12:30 बजे इजलास शुरू नहीं हो सका। उसके बाद इन्होंने काफ़िले की शक्ल में आना है और वहाँ पर जो धरना है वो उन्होंने देना है। लाहौर के बाद पेशावर से 23 फरवरी से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। 24 फरवरी को रावलपिंडी, 25 फरवरी को मुल्तान, 26 फरवरी को गुजरांवाला, 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल, जबकि 1 मार्च को फैसलाबाद इस तहरीक में शामिल होगा। यानी ये जो तमाम शहर हैं यहाँ पर जेल भरो तहरीक शुरू होगी 200 कारकुनान और 3 औसत दर्जे के लीडर्स की गिरफ्तारी के साथ। अब इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो इसमें गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि अगर लीडर गिरफ्तारी नहीं देगा तो फिर ये सारे का सारा जो अमल है उसके ऊपर भी जो है वो एक सवालिया निशान बन जाएगा। अब ये एक यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके बारे में पीटीआई लीडरशिप का ये कहना है कि इमरान खान साहब बिल्कुल गिरफ्तारी देंगे, लेकिन वो जेल भरो तहरीक के आखिरी मरहले में इस पर शामिल होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको अभी मज़ीद 3 हफ्ते आराम का कहा है और वो अभी रिस्क नहीं ले सकते गिरफ्तारी की सूरत में होने वाली धक्कम पेल पर, क्योंकि आगे उन्होंने जाकर इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देंगे 3 हफ्ते तक। तो उनको डॉक्टरों ने कह दिया, बकौल मुराद रास साहब जो पीटीआई के लीडर हैं, और 3 हफ्ते तक वो जो है मुख्तलिफ अदालतों से अपनी बेल बिफोर अरेस्ट जिस तरीके से वो करवा रहे हैं वो करवाते रहेंगे। इस दौरान जो आम लोग हैं जो ईंधन बनते हैं अमूमी तौर पर पॉलिटिकल तहरीकों का, वो ईंधन बनते रहेंगे और वो इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर जेलें भरते रहेंगे। जो मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन 1400 लोग जो हैं वो जेल भरेंगे और जेल भरने का जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है उसके बारे में ये कहा गया है कि जनाब हमने ये जेल भरो तहरीक इस वजह से शुरू की गई है कि ये हुकूमत जो है 90 दिन में इंतखाबात कराने से गुरेज कर रही है और अभी तक यानी 32 दिन गुजरने के बावजूद अभी हुकूमत की तरफ से
या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा, जेल भरो तहरीक ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर 2 दिन में जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त मुकदमे की समाअत जारी है और वहाँ पर फाजिल जज साहब की तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं सामने कि सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख दे दी है, अब इलेक्शन कमीशन को क्या एतराज़ है, अब इलेक्शन कमीशन क्यों वो जो है शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि बताएं आप इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस की तारीख पर इस वक्त ईसीपी के अंदर भी एक इजलास जारी है जहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत लॉ मिनिस्ट्री के कुछ लोगों को बुलाया गया है और इस बारे में गौर व फिक्र किया जा रहा है कि जनाब सदर साहब के पास इंतखाबात की तारीख देने का कोई इस्तेहकाक है या नहीं है, और अगर है तो फिर इलेक्शन कमीशन उस हुक्म की जो पैरवी करते हुए वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर देगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस जेल भरो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो पीटीआई की तरफ से जेल भरो तहरीक वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस बात का ऐलान उनकी टॉप टीयर लीडरशिप की तरफ से किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया है कि जनाब हम तो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन मिल जाएंगे, जेल भरो तहरीक खत्म हो जाएगी। इजाज चौधरी साहब ने भी इसी तरह की बात की है, मुराद राज साहब ने भी इसी तरह की बात की है। इस बात का मतलब ये है कि ये जेल भरो तहरीक सिर्फ एक नुमाइशी इकदाम है, इसके अलावा और इसका कोई ना कोई रिजल्ट नहीं निकलना। और हुकूमत की तरफ से जिस वेलकम पार्टी का बंदोबस्त किया गया है वो डीजी खान और मियाँ वाली जेल में है, जहाँ पर ये जो जेल भरो तहरीक के अंदर जो लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि जनाब जो लोग आएंगे माल रोड पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और बल्कि अब से कुछ देर पहले साद रफ़ीक साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया था कि जनाब मैं तो चाहना इन्होंने गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने कहा जनाब एहतजाज सियासी कारकुन का हक है और वो आना चाहते हैं, वो आके वहाँ पे धरना देना चाहते हैं फैसल चौक पर, मोस्ट वेलकम। इस पर किसी तरह की कोई कदगन नहीं लगानी चाहिए, सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और सियासी बुनियादों पर ऐसे छोटे छोटे मामलात के अंदर तो बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं बनती। और हुकूमत पंजाब को मेरा ये मशवरा है कि इन लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए। अब जहाँ तक हुकूमत पंजाब को उनका मशवरा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से इस बात का कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इस बात का इजहार ज़रूर किया गया है कि जनाब ये जो आएंगे गिरफ्तारी देने के लिए इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनके साथ जो सलूक है जिस तरह का वो कहते हैं ना पंजाबी जिस तरह की मुँह उस तरह का चपेट, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा और शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। और राना सनाउल्लाह साहब का ये भी कहना है कि इसका ये जो गिरफ्तारी मुहिम का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करना है। पीटीआई जेल भरो तहरीक के ज़रिए ड्रामा रचाकर मीडिया की तवज्जो हासिल करी है। तो भाई अगर वो मीडिया की तवज्जो हासिल करी है तो आप किस मर्ज़ की दवा हैं? आप भी तो मीडिया की तवज्जो हासिल कर सकते हैं और मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है। इमरान खान साहब जो हैं वो मीडिया को यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। ये उनकी गिरफ्तारी, उनकी पेशी जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थी, ये उसकी मिसाल है। 4.5 घंटे तक पाकिस्तान का तमाम मीडिया इमरान खान की गाड़ी को जो हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद थी उस पर कैमरे फिक्स करके लोगों को दिखाता रहा और उनका जो हीमैनशिप थी उसको बढ़ाता रहा। इमरान खान साहब के बयानिए को जो है वो आगे बढ़ाता रहा, उनके बयानियों को मजबूत करता रहा और हुकूमत जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को टीवी पर दिखाती रही। तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था? कुछ भी नहीं पड़ना था। अब भी अगर आप सुबह से देखें तो कभी ज़मान पार्क, कभी जेल रोड और कभी माल रोड, इन्हीं के मनाजर बार बार दिखाए जा रहे हैं। मीडिया के ऊपर इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर मीडिया के पास जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होंगी वो दिखाना उनका फ़र्ज़ बनता है, उस पर बात करना उनका फ़र्ज़ बनता है। जेल भरो तहरीक मेरे ख्याल के अंदर एक ऐसा अमल है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और जेल भरो तहरीक जो है वो किसी भी माशरे के अंदर उस वक्त की जाती है जब कोई गैर मुल्की तसल्लुत हो, बहुत ज़्यादा आमरीयत हो और उस आमरीयत को चैलेंज करना हो। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर इस तरह की जेल भरो तहरीक की अमूमी तौर पर गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया
और हुकूमत ने उनकी दफ़ा 144 लगाकर सहूलतकारी कर दी। अगर तो दफ़ा 144 लगाकर बंदों को अंदर भेजना है तो उससे बेहतर है कि जनाब अब तुसी उन्होंने गिरफ्तार करने से वैसे ही माजरत कर लें, साद रफीक साहब का जो मशवरा है मान लें। अदरवाइज अगर 144 ना लगी होती तो फिर इमरान खान साहब के लिए चैलेंज होना था जेल भरो तहरीक का, क्योंकि उसके लिए जो खिलाफ वर्जी थी कानून की वो करना पड़नी थी और सिग्नल्स तोड़ने पड़ने थे या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, तो उसके नतीजे में कोई एक सॉलिड ग्राउंड्स डेवलप हो सकती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत ने जो फैसला लेना है वो पता चलेगा, क्योंकि 2 से 3 बजे के दरमियान वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान पहुँचेंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक माल रोड के ऊपर मैदान सज चुका होगा और फिर देखना होगा कि ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ कैसा होता है और हुकूमत की तरफ से जो वेलकम पार्टी का बंदोबस्त किया गया है उस वेलकम पार्टी के अंदर कौन कौन सी डिशेस जो है वो खिलाई जाती हैं पीटीआई वर्कर्स को। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।